हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपकार का बदला, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसे रामदेव झा ने लिखा है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह तार के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे, तो वह उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था, तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही, कभी फुटहा, कभी कचरी, तो कभी गुलगुला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था, जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुलों को उठाया और खा लिया। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। चापाकल नल को बोला जाता है, जो गांव में होता है। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर भी उसी तरह देखता रहा, जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या। आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सोमन अरे अरे करता रह गया और बंदर हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो आज पंखा नहीं बिका, उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब उसका भी घाटा मुझे ही सहना होगा। वह सोचकर मैं डूब गया। कुछ समय बीतता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था, उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। इस पर सोमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सोमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खोंखियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोंखियाते हुए आया और उसने पपीते को सामने के और नज़दीक लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया।
बंदर को शांत देखकर सुमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। एक डेढ़ टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सुमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सुमन ने सोचा, चलो बंदर तो 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया। समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने का पर सुमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाक लगाई, पंखा ले लो पंखा। ओ पंखे वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। सुमन फाटक खोलकर डेरे के अंदर गया। वहां एक भद्र पुरुष खड़े थे। भद्र पुरुष मतलब एक अच्छे इंसान जो होते हैं उनको भद्र पुरुष बोला जाता है हिंदी में। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखे को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोला, हाँ हाँ, पंखों को यहीं फेंक कर वहां एक पपीता तोड़ कर ले गया था। सोमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। क्यों? सरकार, वह बंदर पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उसे बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूंगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। सुमन सकुचाते हुए बोला, सरकार, यहाँ बिकता तो है 4 रुपए जोड़ा, लेकिन आप जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने सड़क से हाक लगाई, पंखा ले लो पंखा। तो दोस्तों, कहानी पढ़ के कैसा लगा आपको? एक बार फिर से आप इस कहानी को अच्छे से फिर से पढ़िएगा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। कहानी में जो जो हुआ उसके सामने सही का निशान लगाइए। सुमन तार के पंखे बेचता था। हाँ। सुमन ने बंदर के बच्चे को गुलगुला दिया। सही है। बंदर सुमन के 2 पंखे लेकर चला गया। सही है। बंदर सुमन के लिए पपीता लाया था। हाँ, सही है। बंदर पैसे के बदले पपीता लाया था। नहीं, बंदर पंखे के बदले पपीता लाया था। सुमन 6 रुपए जोड़े पंखे बेचता था। नहीं, सुमन 4 रुपए जोड़े पंखे बेचता था। अगला प्रश्न है, सुमन गुजारे के लिए क्या करता था? सुमन गुजारे के लिए गली मोहल्ले में घूम घूम कर पंखे बेचता था। बंदर को सोमन को बंदर पर दया क्यों आई? सोमन को बंदर पर दया इसलिए आई क्योंकि वह उसको वहां बैठा हुआ टुकुर टुकुर उसकी तरफ देख रहा था। बंदर भूखा था, इसलिए सोमन को बंदर पर दया आ गई। भद्र पुरुष ने सोमन को वो 2 पंखे के बदले कितने पैसे दिए? भद्र पुरुष ने सोमन को 2 पंखे के बदले में 5 रुपए दिए। आगे है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए का मतलब कि आपको इसको प्रश्न को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिए और इसको आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ भी इसको डिस्कस कीजिए। सुमन अपने पंखे बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाता था? आप पंखों को बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाएंगे? जिस तरह से आपने कहानी में पढ़ा था कि सुमन अपने पंखे को बेचने के लिए आवाज़ लगाता था, पंखा ले लो पंखा। इस तरह से आप भी हम कोई भी आवाज़ लगाएगा। सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ क्यों लगाते हैं? सामान बेचने वाले अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो और उनका सामान वो खरीद लें। अगर आपको सामान बेचने पड़े तो आप कैसे आवाज़ लगाएंगे? जैसे मखाना, मछली, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर बेचना हो तो कैसे बेचेंगे? मखाना ले लो, मछली ले लो, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बंदर ने सोमन की क्या सहायता की और कैसे की? बंदर ने सोमन को उदास देखकर नजदीक के डेरे से पपीता तोड़कर लाया और सोमन ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। सोमन बंदर को रोज कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। इसी उपकार का बदला बंदर ने पपीता लाकर चुकाया। क्या सोमन ने बंदर को अपने साथ रखा था? नहीं, सोमन ने बंदर को अपने साथ नहीं रखा था, बल्कि रोज जो जहाँ पर सोमन रोज आराम करता था, वहाँ के पास के बगीचे में से बंदर रहते थे। वहाँ से एक बंदर जो था उसके पास आकर बैठ जाता था। आज तार के पंखे का दाम क्या है? आज तार के पंखे का दाम 15 रुपए जोड़ा है। आपके इलाके में कितने रुपए जोड़ा है आप वो लिख सकते हैं।
क्या होता अगर सोमन ने बंदर को खाने का सामान ना दिया होता? अगर सोमन ने बंदर को खाने का सामान ना दिया होता, तो बंदर भी उसके लिए जो अधपका पपीता तोड़ कर लाया था वो नहीं लेकर आता। अगर भद्र पुरुष बंदर को पपीता ना देता तो क्या होता? अगर भद्र पुरुष बंदर को पपीता ना देता, तो सोमन और बंदर दोनों ही भूखे रहने पड़ता उन दोनों को। खोजबीन, कहानी में से उन अंशों को खोजिए जिनसे पता चलता है कि सोमन और बंदर एक दूसरे के मन की बात समझते थे। अब कहानी तो आपने पढ़ा है, अब कहाँ पे सोमन और बंदर एक दूसरे के मन की बात समझते थे? जिस तरह से सोमन लेटे हुई बंदर की ओर देखा और बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया, तुम्हें क्या दूं? आज भी तुम संतोष करो। बंदर खोखियाते हुए आया और पपीता सामने की ओर लुढ़का दिया और सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझते थे। सोमन बहुत दयालु है, ये कैसे पता चलता है? जब बंदर भूखा था और सोमन की तरफ टुकुर-टुकुर देख रहा था, तब सोमन को दया आ गई और उसने 2 गुलगुले बंदर की तरफ फेंके और बंदर ने लपक कर उसके खा लिया। गर्मी के मौसम की बात, अब खोजबीन की बात चल रही है तो गर्मी के मौसम के कैसा इस कहानी में बताया गया है। गर्मी के दिनों में कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम-घूम कर पंखे बेचता था सोमन और दोपहर के समय पेड़ के नीचे विश्राम करता था। भद्र पुरुष भला आदमी था, ये कैसे पता चलता है? ये इस चीज़ से पता चलता है कि जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारा पंखा कैसे लूँगा? तुम पंखे को छोड़ दो और इनका दाम बताओ। तब सोमन ने बताया कि इनका दाम जो है वो 4 रुपए जोड़ा है, आप जो देंगे वो मैं ले लूँगा। तो भद्र पुरुष ने अपने जेब से 5 रुपए निकाल कर सोमन को दे दिया। समझ की बात, दोपहर को सोमन के पंखे क्यों नहीं बिकते थे? अब समझदारी से बताइए, दोपहर को क्यों नहीं बिकते थे? दोपहर को इसलिए नहीं बिकते थे क्योंकि गर्मियों के मौसम में दोपहर के टाइम में सभी लोग आराम करते हैं। मुरही, फुटहा, कचरी, गुलगुला कैसे बनते हैं? अगर आप बिहार से हैं तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि मुरही जो होता है वो चावल को गरम बालू में भूनकर बनाया जाता है। फुटहा चना मटर को बालू में भूनकर बनाया जाता है और कचरी प्याज एवं मिर्च काटकर बेसन के साथ मिलाकर तेल में तला जाता है। बंदर सोमन पर क्यों गुर्राया? बंदर सोमन पर इसलिए गुर्राया क्योंकि ताकि वह पपीता को उठाए और छीलकर खाए और खिलाए। आपकी भाषा में, आप अपनी मातृभाषा में नीचे लिखे शब्दों एवं वाक्यों को कैसे कहेंगे? आप इन शब्दों को कह के बताइएगा। आगे भाषा के रंग, वह सोमन की तरफ टुकुर-टुकुर देखने लगा। इस वाक्य में टुकुर-टुकुर देखने का क्या मतलब है? देखने के इन तरीकों में क्या अंतर है? इनका मतलब समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब टुकुर-टुकुर का देखने का मतलब होता है, कितने सारे मतलब होते हैं, जैसे कि घूरना, अपलक देखना, टेढ़ी नज़र से देखना, निहारना, टकटकी लगाना या फिर आँखें फाड़ कर देखना। इन सब का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। घूरना, यात्री घूर-घूर कर मोहन को देख रहे थे। अपलक देखना, मीरा कृष्णा की मूर्ति को अपलक देखती रही। निहारना, माँ अपने सोलह शिशु को बार-बार निहारती रहती है। टकटकी लगाना, माँ अपने पुत्र के वापस आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठी थी। आंखें फाड़ कर देखना, विदेश से आए भाई को बहन आंखें फाड़ कर देखने लगी, हैरान होकर देखने लगी। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के बदले ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए कि उनका मतलब ना बदले। जैसे विश्राम, विश्राम को आसान शब्दों में क्या बोला जाता है? आराम करना। जैसे वह दोपहर को विश्राम करता था, वह दोपहर को आराम करता था। वह तार के पंखे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह तार के पंखे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज तुम भी संतोष करो, आज तुम भी संतोष करो मतलब मन मार लो। सोमन सकुचाते हुए बोला, सोमन लजाते हुए बोला। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, आप इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िए। इस पर सोमन की आंखें खुल गई। सारी बात जानकर सोमन की आंखें खुल गई। दोनों वाक्यों में आंखें खुल गई के अर्थ में अंतर है। अब इस पर सोमन की आंखें खुल गई मतलब नींद से खुल गई, और सारी बात जानकर सोमन की आंखें खुल गई मतलब कि उसको कोई चीज़ समझ आ गई। पहले वाक्य में आंखें खुल गई का मतलब जागने से है, जबकि दूसरे वाक्य में आंखें खुल गई का मतलब सच्चाई का पता लगाने से है। दूसरे वाक्य में आंखें खुल गई एक क्या है? मुहावरा है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनका मतलब बताइए। पहला मुहावरा है आंखें लगना। आंखें लगना मतलब नींद आ जाना। पेड़ की शीतल छाया में बैठते ही मोहन की आंख लग गई। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि कुछ समझ ना आना। सोहन की आंखों पर पर्दा पड़ गया, इसलिए पुत्र की शरारत पर वह विश्वास नहीं करता। आंखें फैलना
मतलब कि थोड़ा हैरान होना। घर आए पुराने मित्र को आँखें फैलाकर देखने लगे। आँखें चुराना मतलब कि थोड़ा इग्नोर करना। पिता को आते देख राम ने आँखें चुरा ली। आँखें दिखाना मतलब कि घूरना, गुस्सा करके देखना। मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि आँखें दिखाते हैं। आँखों की किरकिरी होना मतलब कि आँखों में चुभना, बुरा लगना, खटकना। रघु अपनी शैतानी के कारण आँख की किरकिरी हो गया। आगे चौथा है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे अक्षरों में लिखे सर्वनाम किसके लिए हैं लिखिए। संज्ञा सर्वनाम हम ग्रामर के भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। इसमें पहला वाक्य है लेकिन वह करता है में किसके लिए। वह जो है एक सर्वनाम है, वो किसके लिए है, वो सोमन के लिए है। उसने पपीते को छुआ नहीं, इसमें उसने सर्वनाम जो है वो किसके लिए है, सोमन के लिए। तब तो मैं मनुष्य हूँ, मैं जो सर्वनाम है वो किसके लिए है, भद्र पुरुष के लिए है। भद्र पुरुष बोलता है। ये तुम्हारे लिए है, ये सर्वनाम जो है वो किसके लिए है, सोमन के लिए, जिसमें भद्र पुरुष सोमन के लिए कहता है। आपकी कल्पना उपकार का बदला शीर्षक कहानी की किसी एक घटना को संवाद रूप में लिखिए। आप इसको लिखेंगे। अपने दोस्त को सोमन और बंदर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिएगा। तो यह था आज का हमारा छठा पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।